हेलो स्टूडेंट। तो आज रियल नंबर का हम एपिसोड नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम 1.1 एक्सरसाइज को पूरा कर देंगे। और ये एक्सरसाइज ना बहुत आसान है, एकदम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगी आपसे। क्यों? क्योंकि आपने एपिसोड नंबर 1 और 2 एकदम अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो 1.1 एक्सरसाइज का अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और ये तो हमने बहुत करे हैं ऐसे सवाल, तो कर लेते हैं। अब एक एक करके सभी सवाल को करते हैं। वैसे आप पॉज करके ट्राई करो, मैं तो ये बोलूंगा ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 140, इसका प्राइम फैक्टराइज पॉज करके ट्राई करो पहले। तो अब मैं करने जा रहा हूं। तो 140 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से अगर मैंने किया तो ये 70 आ जाएगा, फिर 2 से करूंगा तो 35 आ जाएगा, फिर ये 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, बट ये 5 से हो सकता है। तो 7 टाइम्स आ जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा। यानी 140 का प्राइम फैक्टराइज क्या हो गया, 140 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 टू 2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब 156 का पहले तो आप पॉज करके ट्राई कर लो, सारे ट्राई कर लो, मैं तो ये बोलूंगा सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो। एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखो तो आपको और ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो 156 अब इसको करके देखते हैं। तो 156 को अगर हम करेंगे तो अगर मैं 2 से करूंगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 78 आया है ना। देन इसके बाद 2 से फिर करूंगा तो ये आएगा 39 आया। फिर अब ये तो 2 से होगा नहीं, अब ये 3 से होगा। तो 3 से करने के बाद ये आएगा 1 और 3। फिर ये जो 13 है ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। यानी जो 156 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइज हो गए। अब जो थर्ड वाला है और फोर्थ और फिफ्थ, इनका भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं। तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइज करें, ये है 3825 तो 3825 का प्राइम फैक्टराइज अगर हम करें 3825, तो इसको मैं 2 से तो कर नहीं सकता डिवाइड। 2 से क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एंड में 5 है। अगर एंड में 0 या फिर 2 के टेबल्स वाले होते हैं तब मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन 2 से नहीं कर सकता। क्या मैं 3 से कर सकता हूं? तो एक बार चेक कर लेता हूं। 3 से डिवाइड करने की क्या कंडीशन होती है, जो भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो 3 और 8 11, 11 और 2 कितना 13, 13 और 5 कितने हो गए 18। और 18 क्या 3 के टेबल में आता है? तो वो तो आता है, 6 टाइम्स में आता है। तो 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, यानी मैं इसको तो 3 से करूंगा तो ये आ जाएगा 1 2, फिर ये 2 इधर चला जाएगा, 3 सते 21, एक इधर, 3 पंजे 15। अब ये 3 से होगा तो 1 2 3, 3 और 7, 3 और 7 हो गए 10, 10 और 5 15, हाँ हो जाएगा 3 पंजे 15। तो इनको प्लस करते हैं आपस में, तभी वो 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, हाँ सही है सही है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और एक इधर गया तो 3 पंजे 15। अब 425 को देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। तो अब इसको हम करेंगे अगले प्राइम नंबर से जो कि है 5। तो 5 से करेंगे तो ये क्या आएगा 5 अट्ठे 40, और ये 5 इधर गया तो 5 पंजे 25। फिर उसके बाद फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 5 एकम 5, फिर इधर गया 5 सत्ते 35, और 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है। तो 17 और ये आ गया 1। तो यानी मैं 3825 इसको लिख सकता हूं 3 की पावर टिंग 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 2 हो गया, टिंग टिंग 5 की पावर 2 हो गया, और टिंग 17, टिंग क्या 17। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसका 5005 का। तो 5005 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे 5005, तो 2 से तो जाने नहीं वाला, क्यों? क्योंकि लास्ट में देखो नंबर है नहीं 2 से लायक जो कटे। 3 से जाएगा क्या? 3 से जाने के लिए कंडीशंस क्या होती है, सबको ऐड कर देते हैं। तो 5005 सबको ऐड करोगे तो 10 आएगा। नहीं भाई 3 से भी नहीं जा रहा, ये तो 5 से जा सकता है। हाँ 5 से जा सकता है, क्योंकि लास्ट में अगर 5 या 0 होता है तो 5 से जा सकता है। तो ये 5 से जाएगा तो ये 1001 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या ये फिर से 5 से जाएगा? तो ये फिर से 5 से तो जा नहीं सकता। तो चलते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7। तो 7 से जाएगा पहले देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, फिर इधर चला जाएगा 7 चौक 28, 7 21, हाँ जाएगा।
तो 7 एकम 7, फिर उसके बाद 3 इधर गया, 7 चौक 28, फिर उसके बाद 7 या 21, ये आ गया। अब ये किससे जाएगा? क्या ये 7 से जाएगा दोबारा? नहीं, 7 से तो नहीं जा सकता। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 11। तो 11 से जा सकता है। 11 अगर 11 एकम 11, फिर उसके बाद 3 बच जाएगा 33। हाँ, 11 से जा सकता है। तो 11 एकम 11, फिर ये इधर गया तो 11 तिया 33, और 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13, और यहां बच गया 1। अब ये इसका प्राइम फैक्टराइज हो गया, यानी 5005 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब बच गया ये अकेला बेचारा बचा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, जो कि है 7429। अब 7429 ये किससे होगा? तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 7429, क्या ये 2 से होगा? नहीं, 2 से तो नहीं होगा। 3 से होगा क्या? 7 और 4 11, 12 13, 13 और 9 कितने हो गए? 22। नहीं, ये तो जो हो ही नहीं रहा, 3 से भी नहीं हो रहा ये तो। 5 से होगा? नहीं, 5 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या? तो 7 से देखते हैं एक बार, 7 से होगा क्या? 7 एकम 7, और 7 7 पंजे 35, 7 छक 42, लेकिन ये तो नहीं जा रहा, तो फिर दिक्कत हो गई। अब 11 पे चलते हैं। 11 तो 66 आ जाएगा 6 बार में, तो इसमें बच जाएगा कितना? इसमें 8 बच जाएगा, तो इधर जाएगा तो 77 हो जाएगा। 77, 82 में से 77 गए तो 5, 59। नहीं, 11 से भी नहीं हो रहा। अबे किससे होगा तू? 11 से भी, 13 से करके देखते हैं एक बार, 13 से होगा कि नहीं। तो 13 का टेबल आता है कि नहीं आता है? 13 एकम 13, 13 एकम 13, 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। भाई मैं तो हिंदी में याद करता हूँ पहाड़ है, क्योंकि हिंदी में बहुत जल्दी याद होते हैं। 13 सत्ते 91। अब देखते हैं, 13 पंजे 65, ठीक है, तो 65, तो ये 9 इधर जाएगा, ये 92 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, बट ये इधर जाएगा तो 19। नहीं यार, 13 से भी नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हुआ 13 का टेबल लिखने से भी। अब अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 13 के बाद 14 15, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17। तो 17 का टेबल लिख के देखते हैं एक बार, 17 से जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85। देखते हैं अभी थोड़ा यहीं पे देखते हैं। तो 17 चौके 68, फिर ये इधर 62 बन जाएगा, ये 62 बन जाएगा, तो 51 51 है ना, और 62 में से 51 गए तो कितने? 1 मिनट, फिर से सोचते हैं थोड़ा। 17 एकम 17, 17 34, 17 चौके 68 है, ठीक है, 17 51, 17 चौके 68 है, तो 68, तो ये 6, ये 62 हो जाएगा, है ना, 62 हो जाएगा, और 62 से कम क्या? 51 आता है, तो 11। तो 119 आता है क्या 17 के टेबल में? 119 आता है कि नहीं 17 के टेबल में? ये सोचो थोड़ा पहले। 17 17 पंजे 85, फिर उसके बाद 17 छिके 102, 17 सत्ते 119। आ तो रहा है, आ रहा है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 आ रहा है। तो इसको 17 से डिवाइड करते हैं सीधा। देख लो कहां से जाकर डिवाइड हो रहा है, सब 2 3 5 इन सब से हो रहे थे, लेकिन ये महान इंसान ये 17 से हो रहा है सीधा। तो ये कैसे हुआ? 17 17 चौके 68, है ना, 17 चौके 68, फिर उसके बाद 17 चौके 68 के बाद कहाँ पहुंचे थे हम इसको दिए थे नंबर, ये 62 हो गया था, तो 17 तिया 51 हो गया था, फिर इसके बाद 19 आए थे, 119, 1 2 3 4 5 6 7 बार में, तो ये यहाँ पहुंचाया इसने। अब ये 17 से जाएगा क्या? तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, फिर इसके बाद 34 में से 43 में से 34 गए तो 9, तो 97, 97 नहीं, ये फिर नहीं जाएगा। 17 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 19 है, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, एक बार 19 का टेबल लिखते हैं। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 19 दूनी 38, 19 से जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। 19 से एक बार करके देख लेते हैं। 19 दूनी 38, है ना, और फिर ये 38, 43 में से 38 गए तो 5, तो 19 तिया 57। अबे जा तो रहा है, 19 तिया 57 23। मस्त सवाल है, मतलब ये वाला सवाल याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, मस्त सवाल है ये। तो 7429 इसका प्राइम फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो क्या आया? 17 19 23, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, और बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर मुश्किल की बात कर रहे हो तो इसमें जो लेवल है, इस वाले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि लोग इतने आगे तक जा जाके थक जाएंगे, वो 2 3 7 इन सब पे थक जाते हैं, तो यहाँ तक कैसे जाएंगे? बट कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लेंथी कह सकते हैं, बट इसको मुश्किल तो नहीं बोलेंगे ना, मुश्किल तो नहीं है ना भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोला है ना कि एलसीएम एचसीएफ दोनों पता करना है।
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर, और वेरीफाई भी करना है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको वेरीफाई करना है। अच्छा ये तो पता है ना कि 3 नंबर के लिए नहीं होता ये रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है 3 नंबर्स के लिए, 2 के लिए होता है, इसीलिए इन्होंने बोला कि इसको वेरीफाई करके देखो, हर एक में एलसीएम एचसीएफ निकालो फिर वेरीफाई भी करो। तो पहले इसको करते हैं 26 और 91, पहले तो आप पॉज करके ट्राई करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉज करके ट्राई करना, क्योंकि एक्टिव लर्निंग करनी है हमें, पैसिव नहीं करनी है, तो ट्राई करो पहले। चलो तो 26 और 91 का निकालना है, तो अगर मैं फर्स्ट वाला सवाल करूं तो 26 और 91, तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइज करूं तो 1 ये आ जाएगा 13, तो ये आ गया 1, ठीक है। और इसको 2 से जाएगा नहीं है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा ये, तो ना 3 से जा रहा है, क्या ये 7 से जाएगा, 5 से तो जाने नहीं वाला, 7 से जाएगा तो 7 से तो जा सकता है, 7 एकम 7, 7 या 21, ये आ गया 31। तो 26 जो है वो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1 है, और 91 इज इक्वल टू 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1 है ना, यही बात हुई। तो इसमें 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 लिख दो, इसमें 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख दो। और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी है 1, 7 की कौन सी है 1, 13 की कौन सी है 1, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना करो, 26 को 7 से गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा, तो करके देख लेते हैं। 26 को 7 से गुना, तो 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 दूनी 14, 182 आ गया, 182, ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालते हैं जरा, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें हम, तो 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी 0, स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं इसमें, और 7 की स्मॉलेस्ट पावर 0, 13 की स्मॉलेस्ट पावर 1, वही है, उससे स्मॉलेस्ट तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे आ गया फिर इसका 13, ये आ गया इसका एचसीएफ। अब एक काम करते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, यानी एलसीएम क्या है 182 है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा 13 से, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो नंबर इन्होंने 26 और 91 दे रखा है, 26 और 91 दे रखा है, तो वो उसका है यानी इक्वल करने पे मतलब ये आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई करना है इसको हमें। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आपस में, इसको मल्टीप्लाई कर लो 182 और 13 को, 182 इधर पहले से ही है, 13 इधर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 8 या 24, हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 4 5, फिर 2 8 1, तो ये आ गया 6 6 3, तो ये आ गया 2 3 6 2 3 6, और इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे, चाहे तो करके देख लेना, देखो करके दिखा देता हूँ, 26 91, तो ये आ गया 26, फिर उसके बाद 9 पंजे 45, 9 6 54, तो यहाँ से लगा 5, 9 दूनी 18, और ये आ गया 23, तो 6 6 3 2, यानी ये भी बराबर आ गया, तो ये वेरीफाई कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे। तो अब सेकंड को करते हैं एक बार, तो सेकंड को कर देता हूं मैं, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूं। सेकंड वाला क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। देखो वैलिड तो सब में होगा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे 2 डिजिट वाले हैं, इसीलिए सब में वैलिड होगा ये वाली जो रिलेशन है। 510 सेकंड वाला सवाल करने जा रहे हैं, 510 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5, यही आएगा ना 2 5 5, 255 आ गया, हाँ। फिर उसके बाद ये 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा लेकिन, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 पंजे 15, इसके बाद 8 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा, ये आएगा 13, और 13 तो जाएगा नहीं 3 से, तो 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 7 35, और ये अब जाएगा सीधा 17 से। और 92 को अगर हम करें तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4 6 46 आ गया, फिर ये आ गया 23, और 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 5 10 को हम लिख सकते हैं, 510 जो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
5 मल्टीप्लाई 17, और जो 92 है उसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 और 23। अब देखो इसकी पावर 1 1 1 है, बाकी इसकी पावर 1 है, और इसके पास इनके पास देखो इसके पास 23 नहीं है तो 23 की पावर 0 लिख देते हैं, और इनके पास 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, तो 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 लिख देते हैं। तो एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर। भाई याद हो जाना चाहिए बात की एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर। 2 इंटू 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 की पावर कौन सी हाईएस्ट है? तो 3 की पावर 1 हाईएस्ट है, 3 लिख के रहने देते हैं, और 5 की पावर 1 हाईएस्ट है, और 17 की कौन सी पावर हाईएस्ट है? 17, ये तो 17 था ना, 7 थोड़ी ना। तो 17 की कौन सी पावर हाईएस्ट है? 17 की हाईएस्ट पावर 1 ही है भाई। और कौन कौन सा नंबर थे? 2 3 5 17, और 23 की पावर क्या है हाईएस्ट? 23 है। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 15 आया, 15 को 4, ये 4 आ जाएगा ना, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर 60 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो 17 सीधा कर देते हैं ना। 60 को 17 से, यानी कि 17 को 6 से कर सकते हैं, 17 पंजे 85। तो अगर 17 पंजे 85 होगा तो 17 छिके 102 होता है, तो 102, तो ये आ जाएगा 1020, 60 से मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई करो, इसको 23 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, ये 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, बाकी एक 0 एक्स्ट्रा लगा देना बाद में, 6 4 3 2, तो 0 आ गया। ये इसका आंसर आया 2 3 4 6 0, ये इसका एलसीएम आया। अभी अब एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे लोएस्ट पावर कौन सी है, तो लोएस्ट पावर 2 है, 2, और लोएस्ट पावर और कौन सी है इसमें? 3 वाली की तो 0 है, और 5 वाली की भी, 5 वाली की लोएस्ट पावर 0 है, और ये तो वैसे 1 हो जाएगा है ना, और 5, और किसकी बात हो रही है? 17 वाले की पावर भी 0 है, और 23 वाले की जो लोएस्ट पावर है वो भी 0 है, तो ये सब तो 1 हो गया यार, और ये आया 2। तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो एलसीएम क्या है? 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई, अबे हटना, इक्वल टू रखना आएगा, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ए क्या है? 510, बी क्या है? 92। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, करके देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 0, 2 6 12, हाथ से लगाए 1 2 चौका 8 9, 2 3 6, 2 2 नीचे, तो ये आया 46,920, 46,920 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 92 को 51 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 92 मल्टीप्लाई 51 इज इक्वल टू 92 आया ये तो, और ये आया 5 दूनी 10, हाथ से लगाए 1, 5 में 45, 46, 2 2 6 4। ओ भाई 0 भी तो था, 0 था कि नहीं? हाँ 510 में था, तो यही आया, तो ये आ गया 46,920, और अगेन ये हो गया वेरीफाइड। यस, वेरीफाइड हो गया। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे इसको हम, तो इसको मैं मिटाता हूं और थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं जो है 336 और 54। देखो भाई समझ आ रहा है कि नहीं, ये बताते चलना, कमेंट में बताते चलना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। कोई डाउट्स हो ना तो उसको, जो भी कोई डाउट्स आ रहा है ना तो उसको एक कॉपी में लिख के रख लो, और जब मैं संडे को आऊंगा ना आपसे वीडियो कॉल में बात करने, तो वहां पे आप बता देना। हाँ, तो टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई करो। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला करने जा रहे हैं 336 और 54। तो 336 को करते हैं 2 1, फिर ये इधर गया ट्विंग 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 ट्विंग, ये तो आता है ना, कहीं पता चले मैं ट्विंग ट्विंग करे जा रहा हूँ और आप सोच रहे हो कि मेरे को आता ही नहीं और कुछ बोल ही नहीं रहे। 2 2 1, इसके बाद ये जाएगा 3 से, तो 7 7 1,
2, ये जाएगा 2 से 2 टाइम्स गया ये, और ये 27 आ गया। फिर ये जाएगा 3 से, तो 3 9 3 3 3 1, तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर टंग 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 टंग, ये क्या होता है टंग 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 1, और ये हो गया 3 3 और 7। बाकी 54 क्या है, 54 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज दी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर निकालते हैं, इसकी क्या है 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर हाईएस्ट 3 है, एंड 7 की हाईएस्ट, यहाँ पे 7 नहीं है तो 0 लगा देते हैं, एंड 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 27 से, फिर उसको 7 से करेंगे, तो 16 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 7 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 एकम 7 11, फिर उसके बाद 16 दूनी 32, फिर 2 3 432, फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 फिर 7 21, 22, 2 7 चौक 28, 30, तो ये आ गया 3024। अब HCF निकालते हैं भाई, HCF, तो HCF निकालने के लिए क्या करना है, लोएस्ट पावर कमेस्ट, कमेस्ट मतलब लोएस्ट, कमेस्ट, अच्छा कम, हाँ, तो लोएस्ट पावर लेनी है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 लोएस्ट है, ध्यान से देखो टुन टुन, फिर उसके बाद 7 की पावर 0 लोएस्ट है, तो 2 तिया 6 आ गया। अब करके देख लो वेरीफाई, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एक मिनट भाई, समझ आ रहा है कि नहीं, पता चले मैं पढ़ता जा रहा हूँ आगे कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा, इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, तो एलसीएम टिनिंग पुनिंग टिनिंग, एचसीएफ चिनिंग, उसके बाद ए और बी कितना है 336 मल्टीप्लाई 54, कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14, 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और इसको कर लो मल्टीप्लाई, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करो, 300 टू हट यहाँ से, 336 54, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 2 4 तिया 12, 13 14, हाथ से लगाइए 4 तिया 12 13, फिर उसके बाद 5 6 30, हाथ से लगा 3, 5 तिया 15, 16 17 18, 1 5 तिया 15, 15 क्या है भाई 15 16, फिर 4 4 8 9 10 11, हाथ से लगाइए 18, तो ये आ गया 18,144, इधर भी आ गया, इधर भी ये आ गया सेम, ओ भाई सेम 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 सेम, तो ये हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो इस तरह से इन सवाल को करना था, और एलसीएम एचसीएफ तो बहुत आसान है ये तो निकालना, बाकी वेरीफाइड वो भी हमने करके दिखाई दिया आपको, और आपसे कितने सवाल सॉल्व हुए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो सब आता भाई, भूल जाओ मेरे से क्या सॉल्व हो रहा है क्या नहीं, आप मेरे से यूज करो समझने के लिए, और आप ये बताओ कि आपसे खुद कितने सवाल हो रहे हैं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, जैसे और कोई मेथड इन्होंने बोल रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 15 और 21, पहले आप ट्राई करो, इसको पॉज करो, ट्राई करो। 12 15 21, चलो निकालते हैं। फर्स्ट 12 15 21, तो 12, अरे बड़ा छोटा 2 2 3 3, और ये आ गया 1, सही करा ना, जोश जोश में गलत तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है। 15, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 3 5 5 1, 21 किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 7 21, 7 7 1 खत्म, अरे 7 7 1, हाँ ये तो है। तो 12 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और 15 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 1, और 21 कैन ऑल्सो राइट 3 की पावर 1 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 4 7 की, क्या बोल रहा है, 7 की पावर 1। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम यानी कि ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, एलसीएम यानी हाईएस्ट पावर, एंड हाईएस्ट पावर, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिसिंग है, इसके पास 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 दे दो, इसके पास 3 नहीं 5 नहीं है
तो 5 की पावर 0 दे दो, इसके पास 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 दे दो, इसके पास 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 दे दो, इसके पास 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 दे दो, इसके पास 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 दे दो। अब एलसीएम यानी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर है 2 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की हाईएस्ट पावर है 1। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की हाईएस्ट पावर है 1। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 7 की हाईएस्ट पावर है 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 7 पंजे 32, 7 छिक 42, 420। और HCF निकालो, HCF यानी कि स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर स्मॉलेस्ट 0 है और 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, 0 है। 3 की स्मॉलेस्ट पावर, 3 की स्मॉलेस्ट, एक मिनट, किसी में 3 मिसिंग है क्या? 3 की स्मॉलेस्ट, हाँ 3 की स्मॉलेस्ट पावर तो 1 ही है क्योंकि सब में हाँ 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, और 5 की स्मॉलेस्ट पावर 0 है, 7 की स्मॉलेस्ट पावर 0 है, तो ये क्या आ जाएगा? क्या आ गया? ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो ये आ जाएगा 3। तो HCF 3 आ गया और LCM 420 आ गया। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, 17, 23, 29। 17, 23 को देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि तो अरे ये तो प्राइम नंबर है भाई पहले से ही। चलो करते हैं इसको, तब तो और मजा आएगा करने में। करते हैं सेकंड वाला सवाल जो कि है 17, 23, 29। सेकंड 17, 23, 29। पहले तो आप ट्राई कर लो पॉज करके। 17 तो 17 से ही जा रहा है 1, 23 तो 23 से जा रहा है 1, 29 किससे जा रहा है? 29 किसका है? 29 तो खुद ही लग रहा है एक प्राइम नंबर है। हाँ भाई प्राइम नंबर है ये तो 29 खुद, तो ये 1 टाइम चला गया, पक्का प्राइम है ना? सोच लो, अच्छे से सोच लो। हाँ ये तो प्राइम ही है। तो LCM इज इक्वल्स टू क्या होगा? LCM इज इक्वल टू क्या होगा? वो तो दिख ही रहा भाई, सारे प्राइम नंबर है तो क्या करूं? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, और क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि HCF में क्या देखा जाता है? बेसिकली लोएस्ट पावर देखी जाती है ना? देखो अभी नंबर्स को मैं सही से लिखूंगा तब आपको समझ आएगा। देखो क्या 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17 लिख सकता हूँ, 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23 लिख सकता हूँ, 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29 लिख सकता हूँ, और अब जो मिसिंग है वो लिख देते हैं। इसमें 23 नहीं है तो 23 की पावर 0 आ जाएगा, जो कि हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 1 है, तो 1 की लोएस्ट पावर देखो मैं समझा ही देता हूँ सही से तभी आएगा। 23 इसमें नहीं है तो 23 की पावर 0, 29 की पावर 0, इसमें 17 नहीं है तो 17 की पावर 0, और 29 भी नहीं है तो 29 की पावर 0, इसमें 23 नहीं है 23 की पावर 0 और 17 की पावर 0। अब देख लो लोएस्ट पावर कौन सी है, तो 1 की जो लोएस्ट पावर है वो है 1, और 17 की जो लोएस्ट पावर है वो है 0, और 23 की जो लोएस्ट पावर है वो है 0, 29 की जो लोएस्ट पावर है वो भी 0। ये सारा 1 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना और कमेंट में कर देना ताकि मुझे पता चले कि आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हो, पैसिव लर्निंग नहीं करनी यहाँ, बिल्कुल नहीं करनी पैसिव लर्निंग, बिल्कुल भूल के भी। अब 8, 9 और 25 इसके भी LCM निकालने पड़ेंगे और HCF निकालने पड़ेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइज करोगे, 8 का करके देखना तो वो आएगा 2 की पावर 3, 9 का करोगे तो वो आएगा 3 की पावर 2, 25 का करोगे तो वो आएगा 5 की पावर 2। तो इसमें 3 मिसिंग है तो 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, और इसमें कौन सा मिसिंग है? इसमें मिसिंग है 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, इसमें कौन सा मिसिंग है? 3 की पावर 0, 2 की पावर 0। तो अब देखते हैं LCM क्या आएगा। LCM इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर हाईएस्ट 2, 5 की हाईएस्ट 2, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नहीं 72, 72 को 25 से गुना करो,
72 को 25 से गुना करो, क्या आएगा? कर लो 72 को 25 से गुना। 72 कहाँ से करूँ भाई, यहाँ कर लेता हूँ साइड में। 72 को 25 से गुना कर लेता हूँ। तो 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 सत्ते 35, 36, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, यही है ना, 0 0 4, 1800 आ गया। तो ये आ गया 1800 इसका एलसीएम। जबकि एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ इज द लोएस्ट पावर, और लोएस्ट पावर 2 की क्या है? 0, 3 की क्या है? 0, 5 की क्या है? 0, तो ये आ गया 1। यानी मुझे ये बताओ कमेंट में एचसीएफ 1 आया, तो कमेंट में ये बताओ, एक मिनट, इधर भी एचसीएफ 1 है क्या? इधर भी एचसीएफ 1 है, इधर भी एचसीएफ 1 है, इधर भी एचसीएफ, दोनों तरफ एचसीएफ 1 है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कमेंट में बताना कि जब एचसीएफ 1 होता है, ओनली 1 और कुछ नहीं, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन देता हूं, कंपोजिट कहते हैं, प्राइम कहते हैं, को प्राइम कहते हैं, या फिर रेशनल कहते हैं। एक आंसर इसका कमेंट कर दो, टाइम स्टैम्प लिख देना, जो वीडियो जहां पे है ना, वीडियो का टाइम स्टैम्प लिख देना, उसके बाद लिख देना कि ये कौन सा नंबर है, को प्राइम कंपोजिट बता देना मेरे को। और अगर सही आंसर दोगे तो मेरी तरफ से आपको एक हार्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि एलसीएम एचसीएफ ऐसा करके, देखो रिलेशन के बेस पे एचसीएफ दे रखा है इसका 9 है, और नंबर्स तो 2 दिख ही रहे हमें, और एलसीएम पूछ लिया। क्या हलवा सवाल है भाई, इसको तो आप ही कर दोगे, पॉज करके ट्राई करो और कमेंट कर दो आंसर जल्दी से अगर कर पा रहे हो तो इसको अगर सॉल्व करें तो 306 और 657, तो इसका क्या होगा? मतलब ये ए है, ये बी है, और ये एचसीएफ है, तो एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में एचसीएफ। ए मल्टीप्लाई बी यानी 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9 कर लो। इसको करोगे तो क्या आएगा? देखो 9 तिया 27, फिर ये 3 हो जाएगा, 9 चौक 36। अब 34 को 657 से गुना कर दो, 657 मल्टीप्लाई 34, तो 4 7 चौक 28, 2 4 पंजे 20, 20 22, 2 6 चौक 24, 25 26, और ये आएगा 7 21, 2 7 21, 2 7 5 15 16 17, हाँ से लगा 1 6 18 19, 8 3 3 1, ये आएगा 12, ये आएगा 22,338, 22,338, ये इसका एलसीएम आ गया। अब जो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बहुत सारे सवाल कराए थे इसमें पिछले एपिसोड्स में, तो उसमें 6 टू दी पावर एन बोल रहे हैं, 6 की पावर एन है वो 0 पे एंड होता है कि नहीं, इसको चेक करो। बोला है चेक वेदर 6 टू दी पावर एन एंड्स विद 0, और जहां एन जो है नेचुरल नंबर है, तो 6 टू दी पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई इसका प्राइम फैक्टर करो, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा टू दी पावर एन। तो हम बोल देंगे, देखो क्या होता है, जब 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर में होते हैं तभी हम बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। ये ऐसा नहीं कि मुंह बंद हो गया हमारा, बट फिर भी हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते, और नहीं बोल सकते इसलिए नहीं बोल सकते। तो 2 इंटू 3 ये प्राइम फैक्टर हमने किया, तो इसमें जब नहीं है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 6 टू दी पावर एन, 6 टू दी पावर एन विल नॉट एंड विद digit 0 because it does not contain, it do not contain क्या? 2 and 5 both in its प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसका हो रहा है उसमें 6 टू दी पावर एन जो प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, हम करने के बाद जब देख रहे हैं तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, बट सिर्फ 2 है, 5 का है? 5 दिख रहा है नहीं, 5 तो है नहीं। तो जब 2 और 5 दोनों, और 5 है नहीं, तो इसीलिए ये 6 टू दी पावर एन जो है वो 0 से एंड नहीं होने वाला। ऐसे ही 4 टू दी पावर एन वाले सवाल आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में दे रखा है। प्रीवियस ईयर में 5 टू दी पावर एन आया, 8 टू दी पावर एन आ रखा है, अलग अलग 15 टू दी पावर एन भी आ रखा है। तो 15 टू दी पावर एन में क्या करेंगे, उसमें हम 3
मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, उसका प्राइम फैक्टर तो 5 होगा, उसमें 2 नहीं होगा। लेकिन तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके पूछे गए जो कि हमने पिछले एपिसोड में कर रखे हैं, तो उसकी टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोला है कि एक्सप्लेन करो, वही कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करने वाली चीजें आ गई जो कि हमने पहले कर रखा है एपिसोड्स में। एक्सप्लेन वाई, ये और ये और ये क्यों है कंपोजिट, कंपोजिट है इन्होंने बोल दिया, बट उसको एक्सप्लेन करो भाई। एक्सप्लेन, पहले तो ये समझो कंपोजिट क्या होता है। कंपोजिट मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी जो जैसे मान लो 8 है तो 8 का फैक्टर जो है वो 1 होता है और वो खुद होता है 8, बट उसके अलावा 2 और 4 भी होते हैं। यानी कि अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और वो 2 कौन से, एक तो एक और एक इटसेल्फ, एक एक क्या हो रहा है, एक तो एक 1 और इटसेल्फ, यानी कि जैसे कोई नंबर है, मान लो मेरे पास जैसे 8 का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो 1 इसका फैक्टर है, 2 है, 4 है और 8 है। तो 1 एक है और 8 जो है वो खुद नंबर है और इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, तो यानी ये क्या है, कंपोजिट। तो अगर फैक्टर 2 से ज्यादा निकल जाएंगे ना, या फिर एक और खुद से अलग भी निकल जाएगा, तो हम बोल देंगे उसको कंपोजिट नंबर। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर आंसर तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो 13, देखो मैंने बोला था ना कि हर बार कॉमन आता है, तो यहाँ पे 13 कॉमन आ जाएगा, तो 13 को मैंने लिया कॉमन और अंदर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 77 और 77 और प्लस 1 78, 78। देखो अब इसको भी और फैक्टराइज कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिख देंगे, एक इसका ये हो गया एंड, अब हम लिख देंगे एंड 7, देखो गिनती है, 7 6 5 4 3 2 1, गिनती है ये, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन लूं, ये कॉमन ले लेता हूं, तो 5 लूंगा कॉमन, तो 7 6 4 3 2 1 और ये 1 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 5, तो ये 7 पंजे 35, 7 6 42, 42 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 का डबल क्या होता है, 168, 168 को 6 से गुना करो, 168 को 6 से, 168 6, 6 8 बजे 40, 8 6 48, 6 36, 36 और 4 कितने, 40, 4 6 कम 6 10, तो ये हो गया 1008। 1008 में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1009, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 1009। तो अब हम बोलेंगे, नीचे लाइन में लिखेंगे, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि these numbers have factors more than 2, not 1, 2. These numbers have factors more than 2. Hence, these are composite नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर होगा इसके। तो इस तरह से सवाल करना था, एग्जाम में हो सकता है आ जाए यही वाला सवाल, एनसीईआरटी में से भी सवाल आते हैं, मजाक में मत लेना, एनसीईआरटी को मजाक में मत लेना। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, ओ बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब इतने सारे सॉल्व कर लिए हमने पिछले एपिसोड्स में, तो इसमें नहीं कर पाएंगे क्या, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ आएगा एकदम। बोला है कि एक तो पहले ये समझो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखा है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ईयर है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपको डीपीपी में भी मिल जाए। तो क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ बना दे ट्विंग, अरे सही है, मस्त है, अराउंड मतलब सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड में। तो सोनिया सोनिया ये चुटिया ये सोनिया की, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब सोनिया को एक चक्कर लगाने में, टूनिंग करके इधर एक चक्कर लगाती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। और
और क्या लिखा है, वाइल रवि, अच्छा रवि भी है, क्या हो रहा है यहाँ भाई, रवि और सोनिया दोनों, रवि टेक्स 12 मिनट ले रहा है, रवि रवि को लग रहे हैं 12 मिनट और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। कितनी धीरे चलती है रे, बहुत धीरे चलती है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन क्यों भाई, जहां पे ये जाएगी वहीं तो ये जाएगा, ये इसके पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, हैं पीछे पड़ा है ना इसके, ये पीछे जा रहा है तो इसके पीछे जा रहा है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर कितने मिनट्स बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सेम टाइम पे स्टार्ट किया। तो ये पूछ रहे हैं कि कब ये मिलेंगे दोबारा, मिलना क्यों है इन्हें, देखते हैं कब मिलेंगे। तो पहले सोचते हैं कि इसमें होगा क्या, तो एक बार ध्यान से सोचो। 18 मिनट, देखो 0वें मिनट की अगर हम बात करें, इधर बात करते हैं सोनिया की और इधर बात करते हैं अपने प्यारे रवि की, तो 0वें मिनट में, ये 0वें मिनट है, टाइम 0 पे, तो सोनिया तो 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी और जबकि रवि जो है वो 12 मिनट में। फिर अगले 18 मिनट बाद यानी कि 36वें मिनट पे सोनिया आ जाएगी यहाँ पे वापस, टुनिंग टुनिंग आ जाएगी, जबकि रवि को 2 चक्कर लगाने में कितनी देर लगेगी, 24 मिनट। फिर उसके बाद ऐसे ही 18 36, फिर अगले बार कब आएगी, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 मिनट बाद 3 चक्कर लगा लिए, जबकि रवि जो है 12 दूनी 24 बातिया 36। अब जब 18 मिनट हो गया तो 18 मिनट में तो ये यहाँ है, जबकि ये तो 12 मिनट में चक्कर करके अब तो ये आगे निकल गया, ये कौन, रवि आगे निकल गया, सोनिया अभी चक्कर ही लगा रही है और ये तो 12 मिनट पहले ही चक्कर 12 मिनट में करके भाग गया आगे, थोड़ा सा आगे चल रहा होगा ना ये। तो अगले जब 24 मिनट होते हैं तो ये 36 पार कर लेती है और 24, तो ये तीसरा चक्कर जब लगा रहा होता है ना, तब ये दूसरा चक्कर लगा रही होती है। सोचो कितनी स्लो है सोनिया, बहुत स्लो है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये मल्टीपल है, मल्टीपल है। और ये लोएस्ट वाला नंबर है जहां पे ये मीट करें, क्योंकि इन्होंने यही तो पूछा कि कहां पे मीट करेंगे अगली बार, तो हम वही तो देखेंगे जो इसका नेक्स्ट होगा। अगला नेक्स्ट कौन सा, 0 के बाद 36 और ये भी 36 पे है, तो यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों मीट करेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया क्योंकि हमने लॉजिक लगाया, बट एग्जाम में कैसे करेंगे भाई, एग्जाम में हम एलसीएम के थ्रू करेंगे। हम क्या करेंगे, लिखेंगे 18 2 9 3 3 3 1 और 12 2 6 2 3 3 1, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। अब तो हम बोलेंगे 18 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 12 जो है वो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और जो एलसीएम है वो होता है हाईएस्ट पावर, एंड हाईएस्ट पावर इज 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2, तो 2 दूनी 4 4 4 निम 36। तो हम लिख देंगे दे विल मीट अगेन, ऐसे लिखेंगे आंसर में, दे विल मीट अगेन लिख ही देता है यार, आलसी हो आप बहुत, मुझे पता है। आपको नहीं कह रहा, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको कह रहा हूं, जो आलसी है सच्ची में। दे विल मीट, मीट टुगेदर तो हो गया भाई, मीट अगेन एट 36 मिनट, यानी कि 36वें मिनट पे 36 मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे और दोस्त बन जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे हमारे एनसीईआरटी के, सारा का सारा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन टोटल थे। इन क्वेश्चन को आप ना खुद प्रैक्टिस करके देखना एक बार, तभी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी इसके बाद क्लास के बाद डीपीपी जरूर लगा लेना, उससे आपको और भी फायदा होने वाला है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे अगले एपिसोड में जिसमें कि हम इररेशनैलिटी वगैरह सब प्रूव करना सीखेंगे थोड़ा बहुत, और रैशनल इररेशनल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये नहीं पहचान पाते थे कि रैशनल इरेशनल कौन सा नंबर है, कि रैशनल किस नंबर को बोलूं, इरेशनल समझ ही नहीं आता। बट हम क्वेश्चंस करके देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे, फिर इरेशनैलिटी को प्रूफ करेंगे कि √2 √3 ये सब कैसे प्रूफ होते हैं। तो वो भाई अगले एपिसोड्स में समझ आएगा, अभी नहीं आ रहा होगा, बट करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही पढ़ो, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।